नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे टारगेट क्लासेस पर। तो अपने रीजनिंग के अंदर पहली क्लास अपने कर चुके थे जो कि सादृश्यता थी, और दूसरी अपने यूनिट है क्रम परीक्षण। तो दूसरी यूनिट क्रम परीक्षण है। अब इसमें देखो, ये मैंने प्रश्न लिख रखा है, लेकिन आपको इससे पहले अपने को समझना जरूरी है ये हल कैसे होंगे, क्योंकि ये अगर हमने समझ लिया कि हल कैसे होंगे तो अपने आप से ये अपने को मैजिक टाइप का लगेगा। अब देखो समझते हैं। पहले मैंने कह दिया ये कोई 4 आदमी मैंने खड़े किए, 4 कर दो, 6 कर दो। ये कोई 6 आदमी मैंने खड़े कर दिए। अब देखो मैंने कहा इस आदमी का मान लो कोई नाम दे दो अपने एस। इस नाम का क्या आपने, इस आदमी का क्या नाम दे दिया अपने, एस नाम दे दिया। तो देखो मैंने कहा ये, अब दायां बायां अपने समझते हैं। देखो बायां छोर इधर से होगा, ये होगा बायां और ये होगा दायां, ठीक है, बाएं छोर से। अब मैंने कहा देखो बाएं छोर से ये एस आदमी है, ये कितने नंबर पे, 1 2 3 4। तो बाएं नंबर पे तो ये कौन से स्थान पर है, आपका होगी सर 4 स्थान, चौथे स्थान पर। अच्छा मैं कहूँ दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, तो आपका होगी 1 2 3 यानी तीसरे स्थान पर। अब देखो इसमें मैंने कहा ये बाएं छोर से चौथे स्थान पर है और दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है। तो टोटल मिलाकर अपने देखो 4 + 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो पंक्ति में अब देखो ये पूरी पंक्ति हो गई। अब इस पंक्ति के अंदर पूरे कितने खड़े, 7 खड़े। अब आप कहोगे सर 7 तो खड़े ही नहीं है, खड़े तो आदमी अपने 6 किए थे, जैसे 1 2 3 4 5 और 6 आदमी 6 खड़े किए, लेकिन अपने 7 कैसे हो। तो देखो जिस अपने बाएं छोर से भी अपने इस आदमी को गिन लिया था और दाएं छोर से भी अपने इस आदमी को गिन लिया था। तो देखो दोनों छोर से एक आदमी को अपने 2 बार गिन लिया। इस छोर से भी अपने एक आदमी को गिन लिया है और इस छोर से भी अपने इस एस को गिन लिया, यानी दोनों तरफ से क्या कर लिया आपने, इस आदमी को दोनों तरफ से गिन लिया। इसलिए अब अपने को करना क्या है, जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो अपने को एक माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपने को एक माइनस करना पड़ेगा। अब देखो 7 - 1 तो कितना हो जाएगा, 6, यानी टोटल आदमी अपने कितने खड़े किए थे, 6 खड़े किए। आ गई बात समझ। अब देखो अपने ये करते हैं सवाल। अब अपने सवाल करते हैं। मेरे हिसाब से आपको सारा कुछ ये समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी समझा। अब देखो जैसे एक पंक्ति में अमन बाएं छोर से 5वें व दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। तो देखो अमन, ये लो अमन बाएं छोर से 5वें स्थान पर। अब देखो बाएं छोर इधर से होता है, तो ये लो बाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर। ये कह रहा है वह दाएं छोर से 12वें स्थान पर, यानी इस तरफ से दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 12वें स्थान पर। तो ये कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे। तो अब देखो 5 + 12 करेंगे तो अपने कितना आता है, 17। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये जो अमन है ये बाएं से भी अब काउंट हो चुका है और दाएं से भी काउंट हो चुका है। तो अपने इसमें से एक घटाए, क्योंकि अमन तो एक ही है, लेकिन दोनों तरफ से ये क्या कर लिया, काउंट कर लिया। तो अपने इसमें से एक घटा देंगे, तो 17 - 1 क्या हो जाएगा, 16। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा अपने पास में, 16। ये अपना आंसर हो जाएगा 16, यानी इस पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं, वो है 16। अब देखो ये अपना दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि छात्राओं की एक पंक्ति में सालू आगे से 22वीं वह पीछे से 35वीं, तो पंक्ति में कुल कितनी छात्राएं। यानी जो सालू है वो आगे से 22वीं है और पीछे से 35वीं, तो बताना पड़ेगा अपने को कि टोटल छात्राएं कितनी। तो मैंने क्या कहा था, कौन है, सालू है, तो ये लो सालू। अच्छा आगे से कौन से स्थान पर है, ये 22वें स्थान पर है। पीछे से कौन से स्थान पर है, ये 35वें स्थान पर है। अब मैंने क्या कहा था, सालू 2 बार काउंट हो गए, क्योंकि इधर से भी सालू काउंट हो गए और इधर से भी सालू काउंट हो गए। तो देखो 22 + 35 कितने होते हैं, 7 और 57 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 57। लेकिन सालू दोनों तरफ से काउंट हो गए, तो अपने एक इसमें से घटा देंगे और कितना आ जाएगा, 56 छात्राएं होगी इसमें। अब देखो जैसे तीसरा क्वेश्चन आ रखा है कि स्वाति बाएं छोर से 18वीं है, वह दाएं छोर से 31वीं है। पंक्ति में और कितनी छात्राओं को मिलाया जाए कि कुल छात्राएं 60 हो जाएं। अब देखो, अब
आपने स्वाति दे रखी है, आगे से 18वें, पीछे से 31वें, और ये पूछ रहा है कि पंक्ति में और कितनी छात्राओं को ऐड किया जाए, यानी और कितनी छात्राओं को मिलाया जाए कि टोटल छात्राएं अपने पास में 60 हो जाए। तो देखो पहले तो स्वाति की बात आती है, यानी स्वाति की। स्वाति आगे से कौन से स्थान पर है, आप कहोगे सर 18वीं। पीछे से कौन से स्थान पर है, आप कहोगे सर 31वीं। तो देखो 18 और 31 कितने होते हैं, 49। तो देखो स्वाति का दोनों स्थान से हो गया, एक माइनस करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 48। ये तो स्वाति की स्थिति है ये। अब ये पूछ रहा, अब आप कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 48 निकाल कर कहेंगे यही आंसर होगा, नहीं, क्योंकि ये कह रहा है कि इस पंक्ति में और कितनी छात्राओं को मिलाया जाए कि कुल छात्राएं 60 हो जाए। तो इस 48 को अपने को 60 करनी है, तो 48 तो है ही अपने, और 60 अपने को करनी है, तो 60 माइनस 48 कर लो तो कितने, 12 इसका राइट आंसर आएगा। क्या आएगा, 12। कैसे आएगा कि 60 करनी है अपने को और 48 अपने पास में पहले ही है, तो 60 माइनस 48 करेंगे, यानी 12 छात्राओं को और मिलाएंगे तब टोटल 60 छात्राएं हो जाएगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये चौथा क्वेश्चन अपने पास में आ गया है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में लंबा है, अपने सीखेंगे कि इसको कैसे हल करें, क्योंकि इसमें दो कंडीशन दे रखी। अब देखो छात्राओं की एक पंक्ति में स्नेहा आगे व पीछे से 15वीं है, यानी स्नेहा है वो आगे से भी 15वीं है और पीछे से भी 15वीं है। अच्छा, उसके बाद में क्या दे रखा है कि राज छात्रों की पंक्ति में, स्नेहा कौन थी, छात्राओं की पंक्ति में, राज छात्रों की पंक्ति में आगे से 11वां व पीछे से 28वां, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। अब देखो इसमें विद्यार्थी पूछ लिया, यानी कि छात्राएं और छात्र दोनों इसमें मिलकर आएंगे। तो देखो पहले करते हैं बात स्नेहा की। देखो स्नेहा आगे से कौन से स्थान पर है, आप कहोगे सर 15वीं। पीछे से कौन से स्थान पर, आप कहोगे सर 15वीं। तो 15 प्लस 15 कितने होते हैं, 30, और 30 माइनस 1 करेंगे, आपको पता है 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। यानी छात्राएं कितनी हो गई अपने पास में, छात्राएं कितनी हो गई, 29 हो गई। अब बात करते हैं अपने राज की। देखो राज की बात करते हैं, तो राज आगे से तो कौन से स्थान पर है, 11वें, और पीछे से कौन से स्थान पर है, 28वें। कौन से स्थान पर है, 28वें। तो अब देखो 11 प्लस 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 39 आ जाएगा। 39 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। अब टोटल विद्यार्थी अपने को पूछा है, तो इतने में क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। अब देखो 29 प्लस 38 जोड़ेंगे अपने, 29 प्लस 38 जोड़ेंगे, जोड़ो कितना आता है, ये आता है अपने 8 8 16 17 और एक 67 विद्यार्थी होंगे। टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे अपने पास में, 67 विद्यार्थी हो जाएंगे। आप एक बार समझ लेना इसको। अब देखो ये 5वां क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है कि पास होने वाले विद्यार्थियों में या पास होने वालों में कंचन आगे से 28वीं व पीछे से 23वीं है। देखो पास होने वाले विद्यार्थियों में, फिर आगे एक बार और पढ़ लेते हैं कि 8 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे और 6 विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद फेल हो गए थे। तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे। मैंने कहा था टोटल विद्यार्थी के अंदर छात्राएं भी आती है और छात्र भी आते हैं। तो वापस देखो पास होने वाले विद्यार्थियों में कंचन आगे से 28वीं और पीछे से, पहले करते हैं अपने कंचन की बात। किसकी बात, कंचन की बात। आगे से कौन से स्थान पर है, आप कहोगे सर 28वीं। पीछे से कौन से स्थान पर है, आप कहोगे सर 23वीं। तो 23 प्लस 28 कितने होते हैं अपने, 51, और 51 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। यानी देखो पास होने वाले तो कितने थे, पास होने वाले, देखो पास होने वाले में देखो कंचन आगे से 28वीं पीछे से 23वीं, दोनों को जोड़ा 51 है, 51 माइनस 1, क्योंकि कंचन दोनों तरफ से काउंट हो गई थी इसलिए आपने माइनस 1 कटे, क्योंकि कंचन एक ही है, माइनस 1 किया तो 50। यानी पास होने वाले तो विद्यार्थी कितने, 50। अब ये क्या कह रहा है कि 8 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित है। अब देखो परीक्षा में अनुपस्थित होते हैं तो है तो उसका एडमिशन तो स्कूल के अंदर ही हो रखा है, कक्षा में तो वो सारे के सारे काउंट होंगे। तो ये कह रहा है कि विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित यानी 8 विद्यार्थी, तो इसके साथ में अपने 8 और जोड़ देंगे, वो अनुपस्थित है यानी परीक्षा के अंदर वो आए नहीं थे। अच्छा, उसके बाद में 6 विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद फेल हो गए, लेकिन उन्होंने परीक्षा तो दी थी ना, तो 6 और इसके साथ में ऐड हो जाएगा। अब अपने यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 14, 14 का 4 और 5 और 1 कितने होते हैं, 6। टोटल विद्यार्थी अपने पास में कितने हो जाएंगे, टोटल विद्यार्थी हो जाएंगे 64 विद्यार्थी टोटल अपने पास में हो जाएंगे सारे के सारे।
अब देखो ये छठा क्वेश्चन है अपने पास में। ये क्या कह रहे हैं, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आजकल के कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये दो तरह की लैंग्वेज से बना हुआ है। आजकल जितने भी अपने क्रम परीक्षण के या रैंकिंग टेस्ट के जो प्रश्न उत्तर आते हैं ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इनसे देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो ये क्या कहते हैं कि राकेश बाईं छोर से 14वां स्थान। तो पहले देखो राकेश बाईं छोर यही होता है, तो ये लो राकेश बाईं छोर से कौन से स्थान पर है, 14वां। फिर ये कह रहा है नितिन दाएं छोर से 17वां स्थान है, यानी नितिन, अब ये दाएं छोर है, ये है नितिन, क्या है, नितिन दाएं छोर से कौन से स्थान पर है, 17वें स्थान पर। यदि दोनों छात्र परस्पर स्थान बदल ले, अब परस्पर का मतलब क्या होता है वो पहले समझना अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो परस्पर का मतलब होता है, ये नितिन है ना, ये राकेश की तरफ, राकेश के स्थान पर चला जाएगा, और राकेश है वो नितिन के स्थान पर, यानी राकेश नितिन के स्थान पर और नितिन राकेश के स्थान पर, दोनों आपस में चले जाएंगे। तो मैं यहाँ राकेश की जगह तो क्या कर देता हूँ, नितिन कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, नितिन कर देता हूँ, और नितिन की जगह अपने क्या कर देते हैं, राकेश कर देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, तो दोनों परस्पर स्थान बदल लें तो राकेश बाईं छोर से 24वां हो जाए। अब देखो राकेश दाईं छोर से तो 17वां हो रखा है, देखो दाईं छोर से राकेश 17वां, और बाईं छोर से ये कह रहा है वापिस 24वें स्थान पर हो जाएगा। अब देखो अपने इस नितिन की बात अब अपने को नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि राकेश का देखो स्थान है, तो किसी संख्या को अपने टोटल काउंट करना होता है, तो एक स्टूडेंट की दोनों तरफ से स्थिति को देखना होता है। तो वो देखो नितिन का अपने को अब कुछ नहीं करना है, राकेश का देखो दाईं छोर से स्थान पता है और बाईं छोर से स्थान पता है, तो अब दोनों को अपने ऐड करेंगे। तो देखो 17 और 24 कितने होते हैं, ये लो 17 और 24 कितने होते हैं, ये लो 41 माइनस 1 करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 40 छात्र अपने पास में हो जाएंगे। ये पूछ रखा है ना 24वें स्थान हो जाएगा, तो कुल छात्र कितने होंगे, तो 40 छात्र अपने पास में हो जाएंगे। अब देखो अपने ये 7वां क्वेश्चन भी अभी जो किया था अपने राकेश व नितिन वाला, वैसे ही ये देखो ये प्रीति वाला, ये भी वो वैसा का वैसे। अब ध्यान से समझना और मैं धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि आप लोगों को सारा का सारा समझ में आ जाए। अब देखो जैसे प्रीति आगे से 11वीं, तो पहले क्या है, प्रीति है, तो प्रीति आगे से यानी इस तरफ से, आगे से कौन से स्थान पर है, 11वीं है। फिर ये कह रहा है हेमा पीछे से 15वीं है, तो ये लो हेमा पीछे से कौन से स्थान पर है, 15वीं है, ये लो 15वीं। ठीक है, यदि दोनों आपस में स्थान बदल ले, अब देखो दोनों में परस्पर स्थान बदल ले चाहे आपस में स्थान बदले, यानी अब हेमा की जगह तो कौन आ जाएगी, आप कहोगे सर प्रीति आ जाएगी, और प्रीति की जगह अब कौन आ जाएगी, हेमा आ जाएगी। अब देखो दोनों स्थान आपस में स्थान बदल ले तो हेमा पीछे से 36वीं हो जाती। अब देखो हेमा आगे से तो अपने पास में कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर, आप कहोगे सर 11वें स्थान पर। अब ये कह रहे हैं हेमा पीछे से कौन से स्थान पर हो जाएगी, 36वीं हो जाएगी। तो देखो हेमा का आगे से और पीछे से अपने को स्थान मालूम हो गया, तो इस प्रीति से अपने को कुछ नहीं लेना। ये कह रहा है 36वीं, हेमा पीछे से 36वीं स्थान पर आ जाएगी, तो बताओ कुल छात्र, यानी इस प्रीति से अपने को अब कुछ नहीं लेना। हेमा का दोनों तरफ से स्थान अपने को ज्ञात हो गया, तो देखो 36 प्लस 11 47 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46। ये 46 छात्राएं अपने पास में हो जाएंगी, ये इसका उत्तर आ जाएगा अपने पास में। अब देखो ये 8वां क्वेश्चन है, ये अपने पास में वापस अभी जो किया था उसके जैसा ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए आगे से 15वें स्थान पर, यानी ए है वो आगे से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है, और ये कह रहा है बी पीछे से 8वें स्थान पर, यानी ये बी है ये पीछे से कौन से स्थान पर है, 8वें स्थान पर। यदि दोनों आपस में स्थान बदल ले, दोनों का आपस में स्थान बदल लो, यानी ए की जगह अब क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और बी की जगह अब क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, बदल ले तो बी पीछे से 25वां हो जाता है। अब देखो बी आगे से तो 15वां है और पीछे से, यानी अब इससे पीछे से अपने क्या हो जाएगा, ये 25वां हो जाएगा। तो अपने को ए से कुछ लेना नहीं है, तो देखो बी का आगे से 15वां और बी पीछे से 25वां स्थान ज्ञात हो गया, तो कुल अपने अब निकाल सकते हैं। तो 25 प्लस 15 अपने पास में कितने होते हैं, 25 प्लस 15 होते हैं 40 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 39 छात्र अपने पास में हो जाएंगे। आ गई बात समझ। अब देखो ये 9वां क्वेश्चन क्या है। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। रैंकिंग टेस्ट में 2 या 3 प्रकार के ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये 2 या 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले प्रकार अपने सीख लिया था कि अपने को किसी का स्थान, जैसे मान लो श्वेता है, उसका आगे से स्थान दे दिया, पीछे से स्थान दे दिया, टोटल पूछ रहा था, जो टोटल अपने बता दी।
अब इसमें देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 40 छात्राओं की पंक्ति में श्वेता बाईं छोर से 22वें है, तो बताओ दाईं छोर से श्वेता का स्थान कौन सा होगा। एक बार वापस पढ़ेंगे अपने। ये कह रहा है कि 40 छात्राओं की पंक्ति में श्वेता बाईं छोर से 22वीं है, तो दाईं छोर से श्वेता का स्थान क्या होगा। तो अब देखो टोटल पंक्ति कितने छात्राओं की है, आप कहोगे सर 40 छात्राओं की। श्वेता का बाईं छोर से स्थान कौन सा है, यानी इधर से बाईं छोर से स्थान कौन सा है, 22वां है। कौन सा स्थान है, आप कहोगे सर 22वां स्थान है बाईं छोर से। ये पूछ रहा है तो दाईं छोर से इसका स्थान क्या होगा। तो अब ऐसे में क्या करना है अपने को, देखो मैं कहूंगा ये 22 तक तो यहाँ पर आ गया, क्योंकि टोटल कितनी है 40 है और 22 तक, तो 40 में से पहले तो अपने को 22 घटाना है। 22 घटाते हैं तो पीछे कितना यहाँ पर कितना बचेगा, 18 आएगा। कितना आएगा, 18। अब आप ऐसा थोड़ी कहोगे कि सर दाईं छोर से है जो श्वेता का स्थान 18 नहीं कह सकते, क्योंकि 18 तक तो है। अब श्वेता के स्थान तो कौन से स्थान पर होगा, 19वें स्थान पर होगा। जैसे मान लो 18 तो है, क्योंकि 40 में से 22 अपने घटा लिए, अब उसका क्या होगा, 19वां स्थान होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि श्वेता का बाईं छोर से स्थान 22वां है। तो इधर से देखो 18 तक तो है, और 18 प्लस 1 करना पड़ेगा अपने को, तब आएगा 19। तो दाईं छोर से श्वेता का कौन सा स्थान हो जाएगा, 19वां स्थान होगा, 18वां नहीं होगा। ठीक है, देखो 18 तो अपने 40 में से 22 घटाए, देखो 40 में से 22 घटाए तो 18 आया। 18 तक तो है, लेकिन श्वेता का स्थान 19वां हो जाएगा, तो अपने 18 प्लस 1 करेंगे तो 19 आ जाएगा। और टोटल ये कह रहा है श्वेता का दाईं छोर से स्थान कौन सा होगा, 19वां स्थान होगा। आगे बात समझ। अब ये देखो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 55 छात्रों की लाइन में वरुण पीछे से 28वां, यानी 55 छात्र, टोटल छात्र कितने 55 है, वरुण पीछे से कौन से स्थान पर है, 28वें स्थान पर। कौन से स्थान पर, 28वें। तो ये आगे से पूछेगा, तो वरुण का आगे से स्थान क्या होगा। अब देखो टोटल छात्र कितने, आप कहोगे सर 55 छात्र है, टोटल कितने छात्र है, 55 छात्र है। तो वरुण का पीछे से स्थान, यानी पीछे से स्थान कौन सा है, 28वां। ये आगे से पूछ रहा है अपने को। तो देखो 55 माइनस 28 करेंगे, अपने माइनस 28 करेंगे तो अपने पास में कितना आएगा, 27। अब देखो 27 तो ये आगे से स्थान है, यहां तक तो 27 आएगा। तो वरुण का खुद का स्थान कौन सा होगा, यानी 27 तक तो है, तो इसमें प्लस 1 करना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा, 27 प्लस 1 यानी 28वां स्थान होगा इसका। वरुण का कौन सा स्थान होगा, 28वां स्थान होगा, ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको सारों को। तो ये थी दोस्तों अपनी ये क्रम परीक्षण की क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट में मेरे को बोलना कि आपको कैसी लगी है। इससे पहले अपने सादृश्यता की रीजनिंग की क्लास अपने कर ली है, उसके बाद में ये क्रम परीक्षण की भी अपने अभी कर ली है। उसके बाद में मैं कह रहा हूँ कि आपको ये दोनों क्लासें कैसी लगी है कमेंट में जरूर मेरे को लिख कर देना। उसके बाद में बात करूंगा कि अब आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और आगे से आगे अपने दोस्तों को जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करना, ताकि मतलब उनकी अच्छी तैयारी हो सके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत।